अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का लास्ट कॉन्सेप्ट और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। स्पेशली जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत यूज होगा। मीन टू से कि अगर हम किसी बॉन्ड की नेचर बताना चाहें कि वो बॉन्ड आपका किस टाइप का है, उसकी नेचर क्या है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प चाहिए होगी। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम जब केमिकल बॉन्डिंग को इन डिटेल पढ़ेंगे, जहां पर आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तो वहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज होगा। तो अभी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट भी लेंगे, डेफिनेशन भी करेंगे, इसके ट्रेंड्स भी समझेंगे और आपको लास्ट पर एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन भी करवा देंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। वेरी गुड, तो हेडिंग लगाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अच्छा, एक काम करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर आपके लिए डेफिनेशन बहुत आसान हो जाएगी। ओके, देखें, लेट्स सपोज बेटा आपके पास एक एटम है ए, उसने बॉन्ड बना रखा है एटम बी के साथ। ओके, अब ये जो आपके पास बॉन्ड है, इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन ए एटम का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन एटम बी का है, और ये वाला बॉन्ड आपके पास शेयरिंग से बना है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ए एटम का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम बी का है, और दोनों ने आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बना रखा है। अच्छा, अब मानकर चलें कि मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अरे सर, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। तो बेटा होगा क्या कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको हम क्या नाम देंगे, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड का मतलब है दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, पेयर का मतलब है टू। ओके, तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये एटम ए की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब मूव करेगा टुवर्ड एटम ए। देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ए का ही है, लेकिन ये जो बी का एटम है, ए जो है वो बी का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींचेगा। तो होगा क्या कि ये जो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास ए की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, अच्छा, लेट्स सपोज मैं आपसे ये कहूं कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, तो फिर क्या होगा। मैंने आपसे कहा कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फिर ये ए और जो बी का जो बॉन्ड बना है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स, अब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बी की, तो ये जो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बी की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स उस एटम की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा सुने जरा, अगर मैं यहीं पर कहूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, मतलब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो फिर क्या होगा कि ये ए और बी के दरमियान जो बॉन्ड बना है, ये इलेक्ट्रॉन ए का है, ये इलेक्ट्रॉन बी का है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी शिफ्ट नहीं होंगे, वो इक्वली शेयर्ड रहेंगे ए और बी के दरमियान। तो बेटा याद रखेंगे कि अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स सेंटर में ही रहेंगे, किसी की तरफ अट्रैक्ट या अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी दो एटम्स में से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, अभी आपको सब पता चलेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स उस एटम की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। ओके, तो ये आपके पास तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं
ये वाली या इक्वल हो सकता है। ओके, अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि यहां से इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे। तो देखें, हम क्या कहेंगे, द एबिलिटी ऑफ एन एटम the ability of an atom to attract the shared pair electrons toward itself in a molecule। तो देखिए एग्जांपल्स को जहन में रखते हुए डेफिनेशन पढ़ें। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो समझ आई? यस, एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम की एबिलिटी है कि वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ओके, होप सो आपको इसकी डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ओके, अब आपको याद होगा कि हमने आयनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसका भी कॉन्सेप्ट लिया था, हमने उसके ट्रेंड्स को डिस्कस किया था कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करें, टॉप से बॉटम मूव करें तो उसका क्या ट्रेंड बनता है। तो आइए सिमिलरली हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड को भी डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज, और जब हम टॉप से बॉटम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट होगा। ओके, सो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो पहले देखेंगे हम अलोंग पीरियड्स। बेटा याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेम ट्रेंड है जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का था। When we move from left to right in the periodic table, the electronegativity value increase। यही ट्रेंड था आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी भी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ्ट से राइट इंक्रीज करती थी। सिमिलरली बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपके पास लेफ्ट से राइट इंक्रीज करेगी। तो हम क्या कहेंगे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in the periodic table, the electronegativity increase। देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये मैंने ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स लिखे हैं लिथियम से फ्लोरीन तक। अब देखें बेटा, जो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डेट इज 1.0, बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.6, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.0, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.6, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.4 एंड फ्लोरीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 4.0। तो देखें आप लेफ्ट से राइट जब लिथियम से फ्लोरीन तक मूव कर रहे हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बढ़ रही है, 1 से स्टार्ट होकर 4 तक आ रही है। तो हम कहेंगे कि लेफ्ट से राइट आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। अच्छा, इससे आपको पता क्या चलेगा? याद रखें कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है उसके पास ज्यादा एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि किस एलिमेंट की, किस एटम की एबिलिटी ज्यादा है कि वो शेड पर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसकी ज्यादा है? यस, फ्लोरीन। तो देखो फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा है 4। तो
तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और सबसे कम लिथियम। ओके, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं वैल्यू को देखकर। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। अच्छा, अब बात करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डाउन दी ग्रुप। अब उसका इन्वर्स हो जाएगा। When we move from top to bottom in the periodic table, the electronegativity value decrease. Okay, तो हम क्या कहेंगे? From top to bottom, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, ग्रुप नंबर 17 मैंने लिया है पीरियोडिक टेबल में से। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3 आई थिंक 2, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0 और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.7। ओके, अब देखें जब आप टॉप से बॉटम मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 4, 3.2, 3 एंड 2.7। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो कम हो रही है। सही है? तो अगर इनमें से मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा एबिलिटी किसके पास है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, तो आप कहेंगे सर फ्लोरीन। ओके, और सबसे कम आयोडीन। अच्छा, एक बात देखें, जब आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं फिर भी फ्लोरीन की पावर सबसे ज्यादा, और जब आप टॉप से बॉटम मूव कर रहे हैं फिर भी फ्लोरीन की पावर सबसे ज्यादा। तो यहां पर एक बात नोट करेंगे स्टेरिक करके कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, दैट इज 4 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की नहीं है। तो याद रखेंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका फ्लोरीन होता है। एमसीक्यूज के लिए याद रखेंगे। और ये जो वैल्यूज मैंने आपको लिखवाई हैं, स्पेशली इनकी, और कोई आपको याद हो या ना हो, इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ओके, आपके लेवल पर 9th ग्रेड में आपको ये वैल्यूज कम से कम याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज के लिए, कंपैरिजन क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, कंपैरिजन क्वेश्चंस के लिए कैसे? लेट्स सपोज आपको कोई एमसीक्यू दे दिया गया, लास्ट हम होप्स आपको ये ट्रेंड समझ आ गए होंगे कि लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम क्या होता है। अब मैं आपको जरा एक क्वेश्चन देने लगा हूं। ओके, चले, कंपैरिजन मतलब आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के लिए, तो वैसे आपने उसको तैयार भी करना है। इसको रेज कर दूं। ओके, यहां पर देखें, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, HF, बी ऑप्शन है HCl, सी ऑप्शन है आपके पास HBr और डी ऑप्शन है HI। ये 4 ऑप्शंस में से मैंने आपसे कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स, शेड पे इलेक्ट्रॉन्स कौन से ज्यादा मूव करेंगे अपनी जगह से, या कहां पर बॉन्ड आपका ज्यादा पोलराइज होगा, कहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे जाएंगे। ओके, तो यहां पर देखिए आप कंपैरिजन करेंगे इनमें। तो यहां पर देखिए आपके पास HF है। चलिए यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज देख लें। बेटा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और फ्लोरीन की 4.0। यहां पर हाइड्रोजन सेम है 2.1, क्लोरीन की 3.2, हाइड्रोजन सेम है 2.1 और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम दैट इज 2.1 और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.7। अच्छा, आप एक चीज देखें कि चारों मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन इज द सेम एटम, हाइड्रोजन आपका सेम है। डिफरेंस कहां पर आ रहा है? हेलोजेंस में। देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो हम यहां पर लिखते हैं ये HF, HCl, HBr और HI। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन सब में सेम है 2.1, मतलब यहां से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अच्छा,
अब याद रखें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का है, ये फ्लोरीन का है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये क्लोरीन का है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये ब्रोमीन का है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक ये आयोडीन का है। और ये भी आप याद रखेंगे कि एक बॉन्ड में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अच्छा यहां पर देखें, फ्लोरीन की 4, क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की आपके पास 3.0 और आयोडीन की 2.7। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो फ्लोरीन के पास ज्यादा एबिलिटी है कि वो शेड पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और सबसे कम एबिलिटी आपके पास आयोडीन की है कि वो सबसे लीस्ट एबिलिटी रखता है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करेंगे आयोडीन की तरफ, सॉरी फ्लोरीन की तरफ। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स मूव तो करेंगे लेकिन फ्लोरीन से कम, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे लेकिन इन दोनों से कम, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे लेकिन इतने ज्यादा नहीं, थोड़े से स्लाइटली मूव करेंगे क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल में शिफ्ट होंगे टुवर्ड फ्लोरीन और सबसे कम इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड आयोडीन। तो इस तरह करके आप कंपैरिजन क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट होंगे टुवर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो आप देखेंगे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर या वैल्यू ज्यादा होगी उसके पास ज्यादा एबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की। ओके, तो इसी तरह से हम डिसाइड करेंगे कि कौन आपके बॉन्ड की नेचर क्या है। ओके, यहीं से हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका ये टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, होप सो आपको ये समझ आया होगा। अच्छा एक चीज, लेफ्ट से राइट आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। रीजन तो पता है ना, साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वो ज्यादा पावरफुली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। सही है। और टॉप से बॉटम साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस की पावर क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वहां पर शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन बढ़ेगी। पढ़ के आए हो ना? हाँ, ये सारे टॉपिक्स आपने कवर कर रखे हैं। तो जब आपका टॉप से बॉटम हम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या होगा? न्यूक्लियस की पावर कम होगी, जिसकी वजह से आपके पास उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की। तो यहां पर बेसिकली ऐसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो टॉप से बॉटम साइज बढ़ रहा है। आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है। आयोडीन का साइज बड़ा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कम खींचेगा, और फ्लोरीन इसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा पावरफुली। ओके, सो होप सो आपको ये रीजन समझ आई होगी, आपको ट्रेंड समझ आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, किस तरह से कंपैरिजन क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।